हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली बार विटामिन्स का पार्ट नंबर 1 दिया था जिसमें मैंने फैट सॉल्युबल विटामिन्स को याद करवाया था विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि विटामिन्स, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड न्यूट्रिएंट्स जो है जिसमें माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा विद ट्रिक्स। यानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक अपनाओ, आपको बिल्कुल क्वेश्चंस जो इन पे आएंगे वो आसानी से आपको निकल सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन में अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका ट्रेंड एक जैसा आ रहा है, ठीक, या तो इस जैसा क्वेश्चन होगा या तो दूसरे जैसा क्वेश्चन होगा, ठीक। तो अभी पिछली बार हमने विटामिन्स का पहला पार्ट यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स पढ़ा था, ठीक, उसमें मैंने ट्रिक्स बताई थी। आज हमारा टॉपिक जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में है। सबसे पहले जो फैट सॉल्युबल नहीं होंगे वो तो वाटर सॉल्युबल होंगे। दैट मीन्स कौन कौन सा विटामिन है? बी है, सी है और पी है। और याद दिलाओ, पिछले लेक्चर में जो पार्ट नंबर 1 था विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसीज का, मैंने बताया था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होता है बेटा, ये स्टोर बॉडी में नहीं होते हैं ये विटामिन्स। मगर एक विटामिन ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल है मगर फिर भी स्टोर होता है। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल भी है और बॉडी में स्टोर भी होता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए इंतजार कर रहा है, आप उसमें इसको आंसर कीजिए। चलिए, आज मैं आपको एक नई ट्रिक से समझाऊंगा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो ये सारे हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B17, C and P. These are all water soluble vitamins. अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा, बताइए बेटा B1 का नाम क्या है? आपको बोलना है थाइमीन। B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड। B17 का लेट्राइल। C का एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत बार पूछा गया है C के बारे में। B3 नाइसिन या निकोटिनिक एसिड। अब सर ये तो मुश्किल है, और क्या पूछा जाएगा? और पूछा जाएगा B1 की डेफिशिएंसी से क्या कौन सी डिजीज होगी? जैसे बेरी होती है। अच्छा, B2 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? चिलियोसिस होती है। अभी सब्र करो, सारा बताऊंगा आपको, याद नहीं रखना, बस ट्रिक समझ लो। अब सर ये सारे नाम कैसे याद रखें? तो इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक्स है, मेमोरी टेक्निक है जिससे आपको याद रह सकता है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटे बच्चे की एग्जाम्पल बताता हूं। जो बच्चे होते हैं वो गाड़ियों के साथ ज्यादा खेलते रहते हैं, है ना। वो गाड़ियों की जो हॉर्न्स है वो ऐसे वो बजाते हैं, वो बोलते हैं ट्रिन पिपी। हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो हम दिमाग में, अभी सब बच्चों को मैं अभी बता रहा हूं, आप इमेजिन कीजिए कि जो छोटा बच्चा होता है, जब उसके पास छोटी गाड़ी होती है, वो कैसे फिर वोकल्स कैसे होते हैं उसके, वो क्या बताता है जुबान से? जो छोटा बच्चा होता है ना, वो कुछ इस तरह से बोलता है। वो बोलता है, देखिए पहले इनका वर्ड्स जो है, फर्स्ट अल्फाबेट, ये यहाँ क्या है? T, यहाँ क्या है? R, यहाँ क्या है? नाइसिन भी, नाइकोटिनिक एसिड भी सेम, यहाँ है P, यहाँ पर भी है PY, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है P, यहाँ पर है PY, यहाँ पर है B, यहाँ पर है F, यहाँ पर है, देखिए इसको बोलते हैं कास्टलेस एक्सट्रिंसिक फैक्टर, या इसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, या इसको खाली कोबाल्मिन भी बोलते हैं। इसका मतलब C आ रहा है। यहाँ पे L, यहाँ पे A, यहाँ पे H। अब देखिए टेक्निक क्या है। जब छोटे बच्चे के पास गाड़ी होती है ना, पता है वो क्या करता है? वो उसकी हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। कैसे? वो लेकिन मुंह से बजाता है। वो क्या कहता है? वो कहता है ट्रिन पिपी, ऐसे। सो TRN, ट्रिन, ठीक, जैसे घंटी बजाते हैं, ट्रिन ट्रिन, घंटी की आवाज, TRN, ट्रिन। फिर क्या बोलता है? पिपी, यानी हॉर्न्स करता है वो छोटा बच्चा। P से P, पिपी, PY, पिपी। अब देखिए, पढ़िए, ट्रिन पिपी, दैट मीन्स कुछ गाड़ी का मसला है भाई, कुछ गाड़ी का मसला है। अब गाड़ी चल रही है, बच्चे की गाड़ी है, ये बच्चे की आवाज है, यानी ये हॉर्न और घंटी की आवाज है ना। ट्रिन पिपी, TRN, ट्रिन, PPY, पिपी। उसके बाद अब ये गाड़ी चल रही थी, इसकी ब्रेक फेल हो गई, यानी हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको ब्रेक फेल। तो यहां पे लिखेंगे ब्रेक
बी से ब्रेक, एफ से फेल। ब्रेक फेल किसको हो गई? कार को। अब लाइसेंस देखी जाएगी, ठीक। जब ब्रेक फेल हो गया, ठीक, एक्सीडेंट भी हो गया, तो कार लाइसेंस, अरेस्ट हिम, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रिन पिपी, बी से ब्रेक, एफ से फेल, कार लाइसेंस, सी कार, एल से लाइसेंस, ए से अरेस्ट, एच से हिम। यहां पे आप ऐसे भी ब्रेक के बदले आप बिग भी लिख सकते हो या फेल के बदले फेक भी लिख सकते हो। अब कुछ ऐसा बनेगा, ट्रिन पिपी, ये हॉर्न्स और घंटी की आवाज है। बिग फेक कार लाइसेंस, बहुत बड़ी फेक कार लाइसेंस है, इसको पकड़ो, अरेस्ट हिम, ठीक, ऐसे ही। अब ये तो सर याद हो गया हमें, टी से थायमीन, आर से राइबोफ्लाविन, एन से नियासिन, पी से पेंटोथेनिक एसिड, पी वाई से पायरिडॉक्साइन, बी से बायोटीन, फेल से या फेक से फॉलिक एसिड, कार से कास्टलेस एक्सट्रिंसिक फैक्टर या साइनोकोबाल्मिन, लाइसेंस से लेट्राइल, अरेस्ट से एस्कॉर्बिक एसिड, हिम से हेस्पेरिडिन, है ना। आ रहा है कुछ समझ के नहीं? अब देखो, अब यहां से कौन सा, देखो अब इसका मतलब हो गया ये बंदा जो है जिसने गाड़ी ठोकी वो अरेस्ट तो हो गया। अब लेकिन क्या हो गया, पुलिस इसके घर आ गया, पुलिस इसके घर आ गया, इसको ढूंढ, ये भाग गया था बेचारा, पुलिस ने इसको अरेस्ट करना था। ये जो ड्राइवर था ये भाग गया, भागते भागते घर पहुंच गया। अब पुलिस क्या कर रहा है, इसके घर पहुंच गया। जब घर पहुंच गया तो उसने बेल, यहां पे लिखेंगे बेल, पुलिस ने आकर बेल चलाई, CHELAYI, चलाई, बेल चलाई, किसने? पुलिस। फिर डिपार्टमेंट, DEPT, ने, ठीक है। तो बेल चलाई पुलिस डिपार्टमेंट ने, क्यों चलाई? क्योंकि इसको अरेस्ट भी करना है। अब लेकिन जब बेल चलाई पुलिस डिपार्टमेंट ने, जरा यहां पर देखो, यहां पे ब्रेक फेल है, दैट मींस ये दो, यहां पर ब्रेक, यहां पे फेल, इन दोनों के साथ कुछ नहीं करो, ये दोनों डैश ऐसे ही छोड़ो इनको, ठीक। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने, ये चिल्ला रहे हैं, ने का इको बन गया। पुलिस डिपार्टमेंट अभी तेश में है, बहुत ऐसे जबरदस्ती में है, क्योंकि इनको ढूंढना है, मुलजिम को ढूंढना है, तो इन्होंने आवाज जोर से दी, उसका इको बन गया, तो ने यहां तक पहुंच गया, कहां तक? B17 तक पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पर, सॉरी, यहां पे एक चीज गलत हो गया, हम इसको वापस देखते हैं। यहां पर ब्रेक थी, तो B7 पर आपको बेटा ब्रेक लगानी है, ठीक। B9 से B12 तक ये पहुंच गई इसकी आवाज, ठीक है। B12 तक इसकी आवाज पहुंच गई, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो ये आवाज दी, बेल चलाई पुलिस डिपार्टमेंट ने, इसका इको बन गया, B12 तक पहुंच गया इको, ठीक है। अब उसके बाद B17 को यहां पे कुछ नहीं करना है, फिर बाद में कुछ नहीं करना है, किसी को नहीं। यहां तक समझ आ गया? क्या किया, यहां तक इसको अरेस्ट करना था, पुलिस आ गया इसके घर, बेल चलाई, तो क्या बोलेंगे? बेल चलाई पुलिस डिपार्टमेंट ने, यहां पे लेकिन ब्रेक है, इस ने का इको हो गया 3 बार, ये 1 2 3, ठीक है। समझ आ गई बात? अब देखो सर डिजीज कैसे, सर B1 से कौन सी डिजीज होती है? B1 की डेफिशिएंसी से बेल से बेरी, समझ आ रही है कि नहीं? देखो ट्रिक क्या है, बस आपको ऐसे याद रहेगा तो आराम से समझ आओगे। चिलाई, B2 की डेफिशिएंसी से, देखो ये चलाई है, तो B2 की डेफिशिएंसी चिलोसिस, ठीक। उसके बाद B3 की डेफिशिएंसी से, यहां पे क्या आ गया? पुलिस से आ गया पेलेग्रा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको बार बार देखो, अपने नोट्स बनाओ, और आपको 100% गारंटी देता हूं, क्वेश्चंस अगर यहां से आए तो आपको स्किप नहीं हो सकते। अमूमन वाइटामिन्स में यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद B5 डिपार्टमेंट, DE, दैट मींस डर्मेटाइटिस, ठीक। उसके बाद अब ये डिपार्टमेंट बेचारा, ये भी बेचारा इको कर गया, ठीक, ये यहां भी चला जाता है, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट, अब देखो ने 3 बार हो गया, डिपार्टमेंट 2 ही बार हो गया, एक तो यहां पर, एक तो यहां पर, तो डर्मेटाइटिस यहां पर भी होती है, B5 से भी, और B6 से भी डर्मेटाइटिस होती है, याद रखना है। फिर लेकिन यहां पे अपना ने भी है, तो एनीमिया, ठीक है। अब ने कहां पर है? यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको छोड़ो, इसको कुछ नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर भी नेमिया,
यहां पर भी नेमिया। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए B17 यहां से देखो, लाइसेंस यहां पे क्या आता है? CN कैन, CEN कैन से कौन सी बीमारी आती है? कैंसर। अब देखो यहां पे सी क्या मतलब? एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज आती है? यहां पे देखो क्या टर्म आ रही है? अरेस्ट मींस इसको सजा मिल गई। SAZA सजा है ना, अरेस्ट होना सजा होता है। तो एस से कौन सी डिजीज आएगी? एस से आएगी स्कर्वी। तो ये था आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। यहां पे मैंने आपको निमोनिक टेक्निक से, ट्रिक से, टेक्निक से मेमोराइज करवाया मैंने आपको कि सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के नाम और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। अगर आपने ऐसे किया आपको बिल्कुल याद रहेगा। क्वेश्चंस जो भी आंसर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे बिल्कुल आएंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये सेशन, ये ट्रिक्स कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें आपको मैं कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो चूंकि थोड़ा बड़ा है, उस पर मैं ट्रिक्स के जरिए से आपको याद कराऊंगा चीजें। तो आप तैयार रहिएगा, वो कल आपको मिलेंगे, वो लेक्चर्स बिल्कुल मिलेंगे। तो भूलिएगा नहीं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आगे वीडियोस है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ठीक, मैं कह सकता हूं कि 2 से 4 क्वेश्चन साइंस में इनमें ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।